हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एजुनियमित में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूनिट 3 वन शॉर्ट वीडियो जो पाइथन के ऊपर है। और इससे पहले मैंने आपको दो शॉर्ट वीडियो दे चुका हूँ, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 के दो वन शॉट दे चुका हूँ। जैसे मैंने वो यूनिट 1 में और यूनिट 2 में आपका जितना भी कंटेंट था वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया था और सारा विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और वीडियोस को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन। और देखिए पाइथन आप बेसिक समझ चुके हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें जीरो टू एडवांस लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट से और देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं यूनिट 3 में। और चलिए देखते हैं। तो देखिए ये यूनिट 1 था, मैंने आपको करा चुका वन शॉट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसे पूरा बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको यूनिट 2 करा दिया भाई, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर समझा दिए थे। इफ एल्स लूप क्या होते हैं, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार पहले उसको जरूर देख लें, क्योंकि आगे का जो है देखिए प्रोग्रामिंग है, तो पिछले का जब तक नहीं देखोगे तब तक आगे चीज समझ में आपको नहीं आएंगी। चलिए फटाफट से देखते हैं भाई यूनिट 3 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या है। तो जिसमें आप पढ़ोगे क्या फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या हैं, पैकेज क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले यूनिट 3 में। और ये थोड़ा सा हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसे पढ़ने वाले भाई क्या, कोडिंग यूजिंग फंक्शंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट इनटू मॉड्यूल्स, इंपोर्टिंग ऑन मॉड्यूल एज वेल एज एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, अपने मॉड्यूल्स को भी करेंगे और दूसरे मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पैकेज क्या होते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, वो सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो फटाफट से फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ समय गवाए और सारे टॉपिक्स को सिक्वेंसली देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करूँ भाई फंक्शंस की, पहले पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या है, उसके बाद देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या सिंटैक्स है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज ए कोड ऑफ ब्लॉक, जैसे आपको पता भी होगा, पहले ही पता होगा, कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। जो वो मतलब मान चलिए कोई कोड है, उसका अगर एक ब्लॉक बना देते हैं, मतलब उसको कंबाइन करके एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। डेट परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है ए स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए जो फंक्शन बनाया है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं करेगा, तो उसमें जो फंक्शन बनाया है जिसमें जितने भी हमारे स्टेटमेंट थे, जितने भी कोड है, उसको सबको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया है। तो वो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करेगा, और हर फंक्शन का कुछ ना कुछ टास्क भी होता है, हर फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट भी करता है। एंड कैन बी यूज, और जो यूज किया जाता है किसके लिए, अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। मान चलिए अगर आपने कोई फंक्शन बनाया तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। मतलब मान चलिए कुछ एक ऐसे कोड थे जिसको आपको बार बार लिखना पड़ता था, मतलब सेम कोड, तो आप उसका एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल करा सकते हैं। मतलब आपको एक ही कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आ जाती है रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब पहले से बनी हुई चीज को आप दोबारा यूज कर पा रहे हो। एक तो इसमें भाई आप अपने कोड को ग्रुप कर सकते हो, ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉक बना सकते हो जिसका एक नाम रख सकते हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल करके उसको यूज कर सकते हो। और एक फंक्शन तब तक यूज नहीं होता जब तक आप उसको कॉल ना करो, मतलब कंपाइलर आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उससे बोलोगे नहीं, मतलब जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, और एक फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है, हिंदी में वही लिखा है कि जो विशिष्ट कार्य करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। भाई भाई कोई ना कोई काम तो करेगा ना फंक्शन, ऐसा थोड़ी है कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। और प्रोग्राम में बार बार उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार उसको कॉल कर सकते हो, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर क्या करेगा, आपने अगर 4 बार उसको कॉल किया है तो 4 बार एक ही कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको रन करेगा। चलिए, उसके बाद देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई वी यूज फंक्शन, हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं। हालांकि मैंने आपको थ्योरी में भी समझा दिया थोड़ा सा, 2 लाइन क्यों यूज करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर आपको आंसर आने चाहिए कि हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है। पहला क्या है भाई कारण, पहला है कि टू अवॉइड द रिपीटेशन द सेम कोड। अगर आप एक ही कोड को बार बार लिख रहे हैं तो इससे आप बच सकते हो, किससे, फंक्शंस की हेल्प से। मतलब ये फंक्शन बना दीजिए, उसी को बार बार कॉल कर दो, एक ही कोड रहेगा और उसको आप मतलब उसको रीयूज कर पाओगे। तो रिपीट मतलब वही, एक ही लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन को एक फंक्शन में लिख दो, उसको जितनी बार आपको एग्जीक्यूट करना है उसको उतनी बार कॉल कर दो। तो अवॉइड करता है क्या, रिपीटेशन, सेम कोड को लिखने से आपको बचाता है, आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना है।
नंबर 2 क्या है भाई कि टू मेक द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे, मतलब मान चलिए आप रिपीटेशन नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखेंगे, आपकी कोड ऑफ लाइन कम रहेगी, तो सीधी सी बात है आपका भाई उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ी जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या भाई टू इम्प्रूव कोड रीएबिलिटी। बिल्कुल रीएबिलिटी वही बात आ गई, समझना भी, अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना आसान हो जाएगा और पढ़ना भी आसान हो जाएगा, वहां पर आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। ठीक है, मान चलिए एक ही कोड बार बार आप पढ़ोगे तो आपको आप वहाँ इरिटेट हो जाओगे, मतलब एक ही कोड को बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही कोड बार बार लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, ये क्या कोड है। चलिए, और नेक्स्ट क्या है भाई टू मेक प्रोग्राम देखिए सिंपल बनाने के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज, बिल्कुल भाई आप पूरे कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो। और रीयूजेबल, ठीक है, रीयूजेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, सेम कोड ना लिखकर आप एक बार लिख दिए उसको बार बार यूज कर लें, ठीक है, अगेन एंड अगेन कॉल कर लें। और नेक्स्ट क्या है भाई टू डिवाइड ए बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। बिल्कुल मान चलिए आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो काफी बड़ा है, जिसमें काफी सारी लाइंस हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसको डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, जिसमें आप यूज कर सकते हो फंक्शन, फंक्शन की हेल्प से एक बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। तो ये कुछ क्या है वाई बी यूज रीजन है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। हर लैंग्वेज यूज करती है इसका, पाइथन भी यूज करती है। आज पाइथन हम देख लेंगे फंक्शन कैसे क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपको क्लियर हो गया, रीजन ही पता चल गया आपको वाई भी यूज का फंक्शन, फंक्शन क्यों यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, बनाते कैसे, तो सिंटैक्स देखिए यहाँ पर फंक्शन बनाने का। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए इसका तरीका जो है फंक्शन बनाने का जावा जो पाइथन में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जबकि अब बात करें सी प्लस प्लस जावा की, उनमें सेम रहता है। अगर पाइथन में फंक्शन बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक कीवर्ड जिसका नाम है DEF, डेफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन होती है, तो इसका DEF लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, लेकिन कभी कभी लोग डिफाइन बोल देते हैं इसको। ठीक है, डिफाइन ही बोल देते हैं, बट कोई नहीं, तो आपको याद रखना DEF। ठीक है, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना, जो आपका फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगानी है यहाँ पर, जैसे आप लगाते हैं, जैसे अभी तक आपने दूसरी लैंग्वेज में अगर यूज किया होगा तो आपने लगाया होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। डेफ लिखा, ठीक है, DEF, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइन फंक्शन है, जो आप नाम लिखो वो लिख सकते हो। पेंसिल लगाया, उसके बाद लगाया मैंने यहाँ कॉलन। ठीक है, यहाँ कॉलन लगता है, ध्यान रखना कॉलन लगेगा। कॉलन के बाद आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो। फंक्शन बनाते कैसे हैं, DEF कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो आपको लिखना है लिख सकते हो। और देखिए फंक्शन का नाम जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वेरिएबल्स का नाम रखना हो या फंक्शन का नाम रखना हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो आप पिछली वीडियोज में देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नाम नहीं रखोगे जो देखिए इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कुछ रूल्स थे उसमें पढ़ लेना एक बार। इतना क्लियर है, देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। DEF लिखना है, फंक्शन नाम लिखना है, कॉलन लगाना है, और अपना जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंटेशन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको यहाँ इंडेंट देना पड़ता है। इंडेंट मतलब थोड़ा स्पेस देना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हो ना स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, DEF यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेके इतना स्पेस है इसके अंदर, क्या है, तो ये क्या स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन समझो थोड़ा सा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझो क्या है भाई, सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, इसमें देखिए चीजें मैं यहाँ पर लिख दी है। ये जो डेफ है, ठीक है, जो डेफ है इसका यूज क्या है भाई, कीवर्ड है टू डिफाइन ए फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे फंक्शन नेम, भाई फंक्शन का नेम है तो नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा हुआ, आप जो भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइन फंक्शन है ये। उसके बाद बात करें पैरेंथेसिस की, तो पैरेंथेसिस आप ब्रैकेट है ये। ठीक है, इसमें अगर कोई वैल्यू अगर कॉलिंग के समय अगर पास करोगे तो इसी के अंदर आप क्या करोगे, गेट करोगे उसको। ठीक है, अभी करके देखेंगे। उसके बाद कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, जो आगे कॉलन है, कॉलन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं, आप यूज करोगे क्या, कॉलन। कॉलन लगाकर आप नई लाइन से लिखोगे, थोड़ा इंडेंट देकर, थोड़ा स्पेस देकर। ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन दिया गया है, इज रिक्वायर्ड, देखिए इंडेंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो इंडेंटेशन आपको देना ही है, उसी से पता चलता है कि आपका ये फंक्शन है। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, कुछ देखिए अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा, कैसे फंक्शन बनाते हैं मैं दिखाऊंगा। पहले आप एक बात समझ लें। ठीक है, सारी चीजें एक बार समझ लें, एक बार समझने के बाद हम उनको रन करके देखेंगे। अब देखिए कुछ चीजें देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में जो फंक्शन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है भाई क्या, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब होता है जो पहले से बने हुए फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, लेन फंक्शन हो गया,
इनपुट फंक्शन पहले से बने हुए हैं, इनका यूज भी पहले से ही डिफाइन है, इसे हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट करना। लेन का काम क्या है, लेंथ निकालना। इनपुट का काम मैंने आपको देखो पिछली वीडियो में समझाया था आपको, इनपुट काम होता है रन टाइम पे इनपुट लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा होता है क्या, यूजर डिफाइन फंक्शन, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस समय जो पढ़ रहे हैं ये क्या यूजर डिफाइन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट करते हैं डीएफ की हेल्प से, डेफ की हेल्प से, ठीक है। तो यूजर डिफाइन फंक्शन इस समय हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, तो वही क्या होते हैं, उन्हें यूजर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो हम खुद बनाते हैं, जिसका नाम हम खुद डिसाइड करते हैं, वही क्या होते हैं, वही होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। मतलब हम क्या भाई यूजर है, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो फंक्शन बनाएंगे यूजर डिफाइन फंक्शन है। इसके बाद एक फंक्शन और होता है क्या, लेमडा, ठीक है। लेमडा फंक्शन और होता है जिसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। इसका विदाउट नेम का फंक्शन होता है, हालांकि इसमें पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। पहले मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा यूजर डिफाइन फंक्शन, क्या हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, तो उसके बाद इसको ही पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है। उसका पूरा समझाऊंगा लेमडा फंक्शन क्या है, कैसे बनाएंगे, कैसे सिंटेक्स लिखेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने सिंटेक्स समझाया था ये था यूजर डिफाइन फंक्शन, क्या था, ये था यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये यूजर डिफाइन फंक्शन पहले पढ़ेंगे, और जो बिल्ट इन फंक्शन है ना पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनका पहले से ही सारी चीजें डिसाइड है। चलिए तो कुछ देखिए, कुछ आप देखिए एग्जांपल देख लेते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन की, ठीक है। मान चलिए सिंपल फंक्शन कैसे बनाना है आपको, सिंपल मैंने बता दिया आपको, डेफ लिखना है और फंक्शन का नाम लिख देना, जो भी नाम लिखना है, कॉलन लगाना है पेरेंथेसिस के बाद। उसके बाद आपने प्रिंट किया और आपने मैसेज प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन है, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन थोड़ा सा स्पेस है ये, ठीक है, प्रिंट थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। उसके बाद क्या भाई, यहाँ पर ये क्या है, मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, और मैसेज क्या है भाई, यहाँ पर हेलो वेलकम टू पाइथन, हेलो वेलकम टू पाइथन क्या, मेरे मैसेज प्रिंट कर दिया। तो इसका आउटपुट और देखिए इतना इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉल किया है, ये मैंने कॉल, देखिए कॉल भी बड़ा आसान है इसमें, ठीक है। आपको कोई ना ऑब्जेक्ट बनाना ना कुछ बनाना, आप सिंपल से क्या करना, उसका नाम नीचे लिख दो, ठीक है। ये पहले फंक्शन बनाओ, उसके बाद उसका नाम एज इट इज लिख दो, ग्रीट लिख दिया और मैंने बैक लगा के लिख दिया, ठीक है, बस इतना लिख देना। कंपाइलर देखिए, कंपाइलर जब आएगा इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जैसे ही ग्रीट पे आएगा, इस लाइन पर आएगा, इस स्टेटमेंट पर आएगा, तो इस स्टेटमेंट पर आते क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल कर देगा। फिर वो वापस जाएगा और उसको कॉल करेगा, पहले कॉल नहीं करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन विदाउट कॉलिंग कॉल नहीं होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जैसे यहाँ पर आएगा उसको कॉल करेगा, कॉल करके हमारा एक आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब जो भी है हेलो वेलकम टू पाइथन, ये हमारा आउटपुट वहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्लियर। चलिए ये तो सिंपल फंक्शन है, ठीक है। आप कुछ और फंक्शन को देख ले, अभी मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो पर सारी चीजें। क्लियर। अब देखिए फंक्शन टू देखिए, अगर मान चलिए आप पैरामीटर पास करते हैं, क्या पास करते हैं, पैरामीटर, मतलब एक वैल्यू पास कर रहे हैं कॉलिंग के समय, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या बनाना है, पहले फंक्शन बनाना है डीएफ लिख का ऐड नाम फंक्शन, ठीक है। मान चलिए दो वैल्यूज को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं, मान चलिए आपको दो वैल्यूज ऐड करनी है, उसके लिए फंक्शन बनाना, तो ऐड फंक्शन नाम रख दिया, ऐड नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ए और बी दो दो वैल्यू, देखिए दो वैल्यूज अगर ऊपर से आएंगे तो उनको गेट भी करना है। और देखिए इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा टाइप नहीं होता है इसमें, डायनेमिक डेटा टाइप होता है, तो उसको पहले से ही हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसाइड कर लेता है। ए और बी पास कर दिए, वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स है, कॉलन लगाया, कॉलन लगाया, मैंने क्या किया यहाँ पर भाई सम कर दिया, ठीक है, सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सम को प्रिंट भी कर दिया, तो हमारा जो भी वैल्यू अब आएगी, ठीक है। अब कैसे आएगी, कंपाइलर इस पर आएगा, इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कोड है, इसको विदाउट कॉलिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही इस लाइन पर आएगा एड नाम पर, तो यहाँ से क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो वापस जाएगा इस फंक्शन को कॉल करके, और जब ये जा रहा है, ठीक है, जब ये जा रहा है तो एक दो वैल्यूज लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, देखिए अभी तक मैंने जो यहाँ पर जो फंक्शन की कॉलिंग की थी, यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन कोई वैल्यू पास नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्या 5 और 3, दो वैल्यू जाएंगी और जाके वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल्स में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स में, आसान हो जाएगी। उसके बाद ए प्लस बी मतलब कितना है इसका 5 + 3 हो जाएगा, उसको मैंने इसको प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आउटपुट मेरा, ये मेरा मैसेज प्रिंट, देखिए ये सम तो जो मैसेज था तो एच प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो वैल्यू है सम नाम का, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या 8, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको। इतना क्लियर हो गया, आपको पता चला कि फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। मान चलिए आपने फंक्शन कॉल किया, अभी तक हम फंक्शन कॉल करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे थे भाई, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले। अब मान चलिए मैं फंक्शन कॉल भी कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा फंक्शन कुछ समय रिटर्न भी करे, तो वो कैसे करेंगे, फंक्शन बनाया आपने, डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया। उसके बाद जो वैल्यूज है, ठीक है, वो मैं वैल्यूज पास करूंगा दो। उसके बाद क्या कॉलन लगा दिया, उसके बाद मैंने रिटर्न लिख दिया। ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उससे वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो, मतलब
आपने कॉल कर दिया, आपने वैल्यू दे दी, लेकिन आप चाह रहे हो कि फंक्शन मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू दे, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। आप अगर कोई फंक्शन से आप कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा रिटर्न कीवर्ड। ये रिटर्न कीवर्ड होता है, देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है, और ये इसका नाम यही रखा है, ठीक है, आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, और जो नाम है यही लिखना है आपको, कीवर्ड है, उसके बाद आपको ए इंटू, देखिए जो भी पास करना है आप इसके आगे लिख सकते हो। मैंने क्या करिए ए इंटू बी कर दिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने पास कर दिया, सिंपल है। उसके बाद क्या, मैं देखिए मेरे जैसे कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए रिजल्ट नाम का क्या है, वेरिएबल्स है, जैसे ही यहाँ पर मेरा कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, इस नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। अब जैसे इस नाम के फंक्शन को कॉल करेगा क्या करेगा, दो वैल्यूज पास होंगी यहाँ से, ठीक है, ए 5 और सॉरी 4 और 5, तो 4 किस में जाएगी ए में, और 5 किस में जाएगी बी में। ऐसी सी वैल्यू जाएगी, यहाँ से क्या होगा, कॉलिंग होगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉल होकर ये यहाँ पर हमारा कंपाइलर जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं पास हो जाएंगी इसमें, उसके क्या किया भाई, इसने रिटर्न कर दिया ए इंटू बी करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया, तो इसकी जो रिटर्न आएगी, अब यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न आएगी यहाँ पर, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न भी मिलेगी मेरे को, क्या मिलेगी, रिटर्न, तो इनका मल्टीप्लाई रिटर्न मिलेगा, मल्टीप्लाई क्या मिलेगा 8, ठीक है, क्योंकि मेरा 8 नहीं 5 और ये है, तो कितना मिलेगा 20, ठीक है, 20 क्या मिलेगा, ये आउटपुट मेरा यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा फंक्शन की तरफ से। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे भाई, इस वैल्यू को रखेंगे इस वेरिएबल्स में, ठीक है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में इसको वैल्यू को स्टोर कर दिया, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट इसको असाइन कर लिया एक वेरिएबल में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इनपुट करेगा, ठीक है, और रिजल्ट में आएगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ये मैसेज है, मैसेज होगा, और 20 हमारा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिंपल तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं, और वैल्यू पास करते समय जरूरी आपको अगर जरूरत पड़ती है कि मुझे वैल्यू रिटर्न भी करानी है फंक्शन से, वैल्यू लेनी भी है देने के साथ साथ, तो आप रिटर्न कीवर्ड लिखकर वहां से पास करा सकते हो, वो वापस वैल्यू आएगी किसके पास, इसके पास, ठीक है, इतना क्लियर भाई सभी का। चलिए अब बात करते हैं भाई आगे लेमडा फंक्शन में बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो गया, देखिए बड़ा ही आसान है फंक्शन बनाना, डेफ लिखना है, ठीक है, सिंपल बना सकते हैं, वैल्यू पास भी कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न करें तो रिटर्न भी कर सकते हैं। मान चलिए लेमडा फंक्शन, देखिए लेमडा फंक्शन में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तीसरा फंक्शन है हमारा, यूजर डिफाइन फंक्शन हमने पढ़ लिया, और बिल्ट इन फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से बने हुए फंक्शन है, जो जैसे नाम है, जैसे प्रिंट हो गया, लेन, ठीक है, इनपुट, ये पहले से बने हुए हैं, हम कोई कोडिंग नहीं लिखते हैं इसकी, डायरेक्ट में कोई यूज करते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं लेमडा फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया लेमडा फंक्शन क्या होता है, बिना नाम का फंक्शन होता है, ठीक है ठीक है, चेक पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये लेमडा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस, देखिए इसलिए इसको एनोनिमस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं इसको, फंक्शन है इन पाइथन में, एनोनिमस मतलब होता है इसका कोई नाम नहीं होगा, बिना नाम का फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें लिख दिया मैंने आगे कि इट डज नॉट हैव द नेम, इसका कोई नाम नहीं रहता भाई, जैसे अभी क्या कर रहे थे, डी एफ लिख रहे थे डेफ, उसके बाद क्या लिख रहे थे, उसका एक फंक्शन का नाम लिख रहे थे, क्योंकि उसी नाम से तो कॉल किया जाएगा, ठीक है भाई, किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो उसका नाम तो रखोगे ना, बिना नाम के फंक्शन कॉल थोड़ी कर दोगे, तो उसका कॉल करने के लिए उसका नाम तो कुछ ना कुछ रखा जाएगा, तो हमने क्या किया, उसका नाम रखा वहां पर, लेकिन यहाँ पर आप नाम नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखिए नाम नहीं रखेंगे तो कॉल कैसे होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद है इट रिटर्न यूजिंग कीवर्ड लेमडा, और देखिए इसमें एक कीवर्ड चलता है रेड कलर का, ठीक है, जिसमें रेड नहीं बनाया मैंने, तो लेमडा नाम के कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है, कीवर्ड है ये लेमडा, और ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे आप डी एफ लिख रहे थे डेफिनेशन, ठीक है, डी ई एफ शॉर्ट में वो कीवर्ड था, वो लिखना पड़ेगा आपको कंपलसरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने समय, अगर आपको लेमडा फंक्शन बनाना है तो आपको लेमडा कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो कि कितने भी नंबर, मतलब जितने भी आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हो इसमें भी आप पास कर सकते हो, ठीक है, अभी करके दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, इट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन, और देखिए एक ही एक्सप्रेशन लेगा जी, आपको ध्यान रखना है, मतलब आप इसके अंदर कोई दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखिए फटाफट से देख लेते हैं, इतना क्लियर हो गया ना, देखिए अभी साइज क्लियर हो जाएंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं इसका, ठीक है, सिंटैक्स देखिए फटाफट से, मैं सिंटैक्स लिखा भाई लेमडा कीवर्ड लिखना है आपको, ठीक है, क्या लिखना है, लेमडा कीवर्ड सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एक आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट लिखना है, और आर्गुमेंट लिखने के बाद आपको कॉलन लगाकर आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, ये सिंटैक्स है, लेमडा लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है, आर्गुमेंट मीन्स एक वेरिएबल लिखना है आपको, उसके बाद आपको कॉलन लगाकर एक्सप्रेशन लिख देना जो भी आप उसमें करना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम्पल समझो भाई फटाफट से, मैंने सिंपल लेमडा फंक्शन है, एक सिंपल लेमडा फंक्शन ले रहा हूँ, ज्यादा फंक्शन नहीं ले रहा हूँ उसमें, ठीक है, इसको समझो, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर एक देखिए, अब देखिए इसमें अगर इसको कॉल नहीं करते हैं, देखिए ध्यान रखना इसका नाम नहीं होता है तो उसको कॉल तो किया नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जब बनेगा उसी समय कॉल हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, ठीक है, हम इसको ऐसे बनाएंगे कि उसी समय कॉल हो जाए, कैसे बनाएंगे,
मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, ठीक है, वेरिएबल नाम एक्स नाम का, उसके बाद मैंने लैम्डा लिया, क्या लिखा, लैम्डा लिखा। लैम्डा लिखने के बाद मैंने जो ए बनाया, ए क्या है, मेरा एक आर्गुमेंट है, क्या है ये, एक आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट मींस एक, जैसे हम करते हैं ना रन टाइम में वैल्यू पास करते हैं तो आर्गुमेंट माना जाता है, तो ये भी क्या है, आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन क्यों है ये, इसका इसका रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है। जब मान चलिए रन टाइम पर कोई वैल्यू दोगे तो कैसे दोगे मैं समझाऊंगा। ये सिंपल क्वेश्चन, देखो दो लिए मैंने, ठीक है, एक तो ये लिया है, दूसरा ये है। उसके बाद क्या है, मैंने ए प्लस 10, ठीक है, ए प्लस 10 कर दिया, ये मेरा हो गया। इसमें कोई नाम है भाई, इसका कोई फंक्शन का नाम है क्या, कोई फंक्शन का नाम नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, मैंने प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, एक्स। अब देखिए एक्स करके एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक्स लिखा और पेरेंट। अब देखिए आप कहोगे सर इसका नाम तो लिखा नहीं, आपने नहीं लिखा, तो इसका नाम तो होगा ना कुछ, तो नाम जो बनता है वो बनता है वेरिएबल का नाम। जो आप वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप असाइन करते हो वही इसका एक फंक्शन नेम की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। वही क्या होगा, वही इस फंक्शन के नेम की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसी नाम से आप कॉल करोगे, क्या मतलब ये हो गया, आप उसी नाम से कॉल करोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा फंक्शन की कॉलिंग, इसका खुद का नाम नहीं है तो उस नाम से कोई है नहीं, आप जो वेरिएबल्स बनाओगे वही इसका नाम होगा, तो उसी नाम से इसको आपको पुकारना, मतलब उसी नाम से इसको आपको कॉलिंग करनी है। कॉलिंग तो होगी, लेकिन किस नाम से होगी, जो आपने वेरिएबल्स बनाया होगा। वैसे अपना इसका कोई नाम नहीं है, जो वेरिएबल्स है वो इसका नाम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स और 5 कर दिया, इसमें मैंने पास कर दिया, तो 5 पे भाई एक्स का एक फंक्शन की तरफ काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन की तरफ, ठीक है, फंक्शन की तरह काम करेगा, और जो 5 वैल्यू क्या होगी, पास होगी। अब जब 5 वैल्यू जाएगी कहाँ पर, ये वैल्यू जाएगी कहाँ पर, इस ए में, ठीक है, इस ए में वैल्यू असाइन होगी कितनी, मेरी 5, ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन होगी कितनी, 5, ठीक है। इस वैल्यू असाइन जाएगी किस में जाएगी, 5 में जाएगी, क्योंकि यही एक आर्गुमेंट है, ठीक है, जो वैल्यू गेट करेगा। उसके बाद इसके अंदर एक्सप्रेशन है ए प्लस 10, तो इसके इसका अंदर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे आपका जो नॉर्मल था, अभी मैंने कॉलन लगा के जो उसमें प्रिंट कर रहा था, तो वही इसका एक ही लाइन होती है। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 प्लस 10 करेगा कितना वैल्यू आएगा, इसका आउटपुट कितना मिलेगा मेरे को, इसका आउटपुट मिलेगा 10 प्लस 15, ठीक है। अगर मैं 5 पास कर, ठीक 5 पास किया मैंने, मेरा 15 मेरा आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा आउटपुट, क्लियर। दूसरा देखिए कि ऐड, क्या देखिए ऐड नाम रख दिया मैंने और इसका लैम्डा लिखा, ठीक है, लैम्डा लिखा, उसके बाद मैं ये दो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐड किया। देखिए अब देखिए मैंने जो इसका जो वेरिएबल्स बनाएंगे वही इसका फंक्शन का नाम होगा, इसका अपना फंक्शन का नाम नहीं होगा, और जो वेरिएबल्स का नाम हो उसी नाम से कॉल करेंगे। ऐड लिखा और मैंने 3,4 कर दिया, मतलब दो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉलिंग कर रहा हूँ, दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। देखिए और देखिए एक चीज देखिए, जब मैंने ऐड 3,4 किया तो मुझे यहाँ तक कंफर्म नहीं था कि ये एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉलिंग के समय आप बता नहीं सकते कि आप एनिमल फंक्शन को कॉल कर रहे हो, किसको कर रहे हो, या यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉल होगा भाई, इसमें दो वैल्यू पास की, तो दोनों वैल्यू दिखी, मैंने क्या किया, लैम्डा एक तो ए लिया यहाँ पर और एक लिया बी, कॉमा लगाकर, तो दो वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, तो दो वैल्यूज रखने के लिए दो वेरिएबल्स भी इसके अंदर होनी चाहिए, तो दो वैल्यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज को क्या किया मैंने, यहाँ पर ऐड कर दिया, और ऐड करके देखिए ये जो वैल्यू है किसमें चली जाएगी, ऐड में चली जाएगी, और ऐड मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉल किया, तो इसका जो आउटपुट होगा इसी में प्रिंट हो जाएगा। क्या आउटपुट प्रिंट होगा भाई, यहाँ पर क्या पास किया, 3 और 4, और इसको ऐड करके मिल जाएगा मेरे को 7, क्या मिल जाएगा, 7, क्लियर। सबसे पहले पढ़ते भाई पाइथन मॉड्यूल होते क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारी लाइन लिखी हुई है कि पाइथन मॉड्यूल्स इज योर फाइल, क्या होती है भाई, फाइल होती है, ठीक है। घबराना नहीं है कि पाइथन मॉड्यूल कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। पाइथन क्या भाई, पाइथन जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या है, फाइल्स होती है। जैसे आपकी .py फाइल है ना, जैसे अभी तक आपने जो फाइल बनाई थी, जो आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए थे उन्हीं को फाइल बोलते हैं। तो वो जो फाइल होती है .py वही होती है कि हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। जो क्या करते हैं, कंटेनिंग द पाइथन कोड, बस सीसी बात भाई, जो क्या करेंगे पाइथन के कोड को ही कंटेन करेंगे। पाइथन की फाइल है तो पाइथन का कोड रहेगा, और कोड में क्या करेगा भाई, कोड में हो सकता है फंक्शंस हो आपके, हो सकता है वेरिएबल्स बनाए हो आपने, या हो सकता है आपने उसमें क्लासेस बना रखी हो। मतलब एक ऐसी फाइल, पाइथन की एक ऐसी फाइल जिसमें आपने फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लासेस आपने क्या कर रखे हो, डिक्लेयर कर रखे हो, ठीक है। और डेट कैन बी यू रीयूज्ड, देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट है डेट कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम, ठीक है, अनदर पाइथन प्रोग्राम। इनका हम यूज कर सकते हैं किसी दूसरे पाइथन प्रोग्राम में, और वो भी क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब होता है आपने कोई फाइल बना दी, उसी एक फाइल को आप चाहो तो एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर लो। आपको लगता है कि आपके ऐसे दो प्रोग्राम है जिनको अंदर आपको सेम कोड को यूज करना है, तो आप सेम कोड को दो बार लिखने से अच्छा आप क्या बनाते हैं, उसका एक मॉड्यूल बना दें, और मॉड्यूल बनाने के बाद तो उस दोनों जो आपकी प्रोग्राम है उनमें आप एक्सेस कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एक मॉड्यूल को आपने ए फाइल में यूज़ कर लिया, वो दूसरी बार आपने दूसरी फाइल में यूज़ कर लिया। उसी तरह आपने
जितनी भी फाइल हो आपकी उसमें आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। मतलब एक ही मॉड्यूल को बार-बार रीयूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है और कोड हमें बार-बार सेम कोड को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई? तो पाइथन मॉड्यूल क्या होता है भाई? पाइथन मॉड्यूल होते हैं आपके फाइल्स होती है जो .py फाइल होंगी, पाइथन की फाइल होंगी, जिसमें आपके फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती है या क्लासेस हो सकते हैं। तो जिन्हें हम कैन बी रीयूज़ इन हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं अपने किसी अदर पाइथन प्रोग्राम में। क्लियर? तो देखिए ये चीज़ हमने हिंदी में लिख दी है यहाँ पर कि पाइथन मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें पाइथन कोड जैसे फंक्शन, वेरिएबल्स और क्लासेस होते हैं जिन्हें दूसरे पाइथन प्रोग्राम में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? मतलब हमें किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम उस दूसरे प्रोग्राम में पहली फाइल के हम अगर उसको ऐसी मॉड्यूल बना देते हैं तो उसको हम उसमें रीयूज़ कर सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए अब बात करते हैं आगे भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मॉड्यूल जो क्या है भाई .py फाइल है आपकी, क्या है .py। अभी तक हम जितने भी पाइथन के प्रोग्राम बना रहे थे तो उनका एक्सटेंशन क्या था .py। भाई जावा होती है तो डॉट जावा, सी है तो डॉट सी, अगर पाइथन है तो .py एक्सटेंशन है जो आपको पता ही है। तो .py से हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसी फाइल को हम क्या करेंगे एज ए मॉड्यूल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। पर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड, बिल्कुल भाई हम क्या करेंगे एक .py फाइल बनाएंगे, यही हमारी क्या होगी मॉड्यूल होगा जिसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे क्या, और अपना उसको अगर रीयूज की जरूरत पड़ेगी तो उस कोड को दोबारा से यूज भी कर पाएंगे। तो यही होता है हमारे का मॉड्यूल्स, एक ऐसा मॉड्यूल्स एक ऐसी फाइल जिसे हम बार बार किसी दूसरे कोड में यूज कर सकें। ठीक है, जितनी बार यूज करने की जरूरत पड़े उतनी बार यूज कर लो, जितनी फाइल में जरूरत पड़ रही है उतनी फाइल में हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें हिंदी में लिखा जाता है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मॉड्यूल .py फाइल होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कोड को व्यवस्थित करने। देखिए अब जो हम .py फाइल बना रहे हैं तो हमारा पहला जो मोटिव है वो तो यही है कि अपनी ये जितने भी कोड है उनको अच्छे से व्यवस्थित कर पाएँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ। दूसरा है कि दोबारा उसका उपयोग के लिए किया जा सके, मतलब किया जाता है, मतलब उसको हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल में। ठीक है? चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं भाई, अब ये देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा, व्हाई यूज़ मॉड्यूल। देखिए अभी तक मैंने आपको थ्योरी से ही समझा दिया, थोड़ा-सा डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आपके लिए कि हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन मॉड्यूल। मान चलिए आपसे किसी ने अगर पूछ लिया कि व्हाई वी यूज़ द मॉड्यूल्स, हम क्यों ही यूज़ करते हैं मॉड्यूल पाइथन में, तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होना सॉरी आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब हम कोड को बार-बार यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं पाइथन के मॉड्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं आप कि अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन, मतलब ये चीज़ कोड को बार-बार क्या लिखने की ज़रूरत है भाई, एक बार लिखिए उसी को बार-बार यूज़ कर लो। तो सेम कोड को डुप्लीकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक ही कोड को दोबारा लिखोगे तो डुप्लीकेट हो गया ना वो, ठीक है? तो डुप्लीकेट हो गया तो डुप्लीकेट लिखने की क्या ज़रूरत है आपको? आप एक बार लिखिए, बार-बार उसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बोल सकते हैं आपकी ईज़ी मेंटेनेंस, बिल्कुल भाई इससे बहुत आसान हो जाता है मेंटेनेंस बनाना। क्यों? क्योंकि जब आप पाइथन पे प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आपकी बड़ी-बड़ी फाइल बनेगी, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है, उसको हम कई भागों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भाई ये मान के चलिए पूरा हमारा एक कोड था और में एक कोड में मान के चलिए हमारी 1000 लाइन थी। तो हमने क्या किया, उन 1000 लाइन को 10 जगह बाँट दिया। 100 लाइन का एक क्या बना दिए, 10 फाइल बना दी और वही क्या बन गए, वही हमारे मॉड्यूल्स बन गए। क्या बन गए, मॉड्यूल्स बने। हमने क्या कर दिया, हमने अपने पूरे बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे भागों में ब्रेक कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा अच्छे से उसको मैनेज कर पाएँगे, अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे और अच्छे से उसको यूज़ भी कर पाएँगे भाई, ठीक है? तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा होता है भाई मॉड्यूल क्रिएट करना। और मॉड्यूल का इस देखिए सबसे बड़ा यूज़ होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो फिर हमको उन्हें ब्रेक करना पड़ता है कई छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में। और नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि सपोर्ट लार्ज एप्लीकेशन। देखिए वही बात आएगी, अगर मान चलिए कोई बड़ी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उस बड़ी एप्लीकेशन को आप कई हिस्सों में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। और जब कई हिस्सों में आप ब्रेक कर सकते हो, मतलब मॉड्यूल्स बना सकते हो छोटे-छोटे, और सारे मॉड्यूल्स अलग-अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, ठीक है? अगर आपको कहीं भी इन फ्यूचर आपको अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसको अच्छे से अपडेट कर पाओगे। क्लियर है भाई? इतना ऑप्शन बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है, तो व्हाई यूज़ मॉड्यूल।
क्लियर। और देखिएगा हिंदी में मैंने लिख दिया, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको जो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक होती है, बट कोई नहीं, आगे जाकर आपकी भी अच्छी हो जाएगी। बट उनके लिए मैं हिंदी में भी आपको समझाते चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि भाई इंग्लिश के चक्कर में किसी कोई बच्चा सीख ना पाए, ठीक है? तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी में मैं आपको बताऊँगा, तो हिंदी में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो हिंदी का पहला पॉइंट क्या बोलेंगे आप? कि मॉड्यूल का उपयोग क्यों करें? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे कोड का पुनः उपयोग करने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए, कोड की नकल से बचाव के लिए मतलब डुप्लीकेशन से बचाव के लिए, आसान रखरखाव के लिए, बड़े एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल करता है भाई, छोटे-छोटे मॉड्यूल तोड़ देंगे तो सपोर्ट करेगा। चलिए इतना क्लियर हो ना? चलिए अब बात करते हैं भाई, अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, कि हमारे पाइथन जो मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें मॉड्यूल टाइप्स की, तो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप्स के आपके मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में। ज़्यादा टाइप्स नहीं होते हैं, ओनली सिर्फ 3 टाइप में इनको क्लासिफाइड किया गया, मतलब है इसमें 3 दे। कौन-कौन से? सबसे पहला होता है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब होता है कि पहले से बने हुए मॉड्यूल। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है भाई? पाइथन में पहले से बने हुए कुछ मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन ने खुद बनाए हैं, ठीक है? और जिन्हें हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, जो पहले से बने हुए हैं, जो पाइथन ने पहले से बना रखे हैं, जिन्हें आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, उनके बारे में कोई कोड नहीं लिखोगे, ठीक है? उसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो उन्हें कहते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जिसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मॉड्यूल भी कहते हैं। दूसरा टाइप है भाई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या है भाई? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम बनाएंगे, जिन्हें हम क्रिएट करेंगे, वो कहला जाएंगे क्या? यूजर डिफाइंड। ठीक है, हम क्या है भाई? यूजर से हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो बनाएंगे मॉड्यूल्स वो होगा यूजर डिफाइंड। और जो पहले से बना हुआ है पाइथन के अंदर, उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, उसको सिर्फ यूज करेंगे, तो उन्हें कहेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल। यहाँ पर क्या करेंगे? बनाएंगे भी और उसको यूज भी करेंगे। तीसरा होता है भाई थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। हम भाई ना तो पाइथन के अंदर हैं ये, और ना ही हम बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी तीसरे पर्सन से क्या कर रहे हैं? कुछ मॉड्यूल्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ ऐसी फाइल्स हम एक तीसरे पर्सन से ले रहे हैं जो हमें हमारे मन सॉरी मान चलिए आपको कोई, जैसे डी जैंगो है भाई, डी जैंगो फ्रेमवर्क है, जैसे आपको पढ़ा हुआ फ्रेमवर्क। तो डी जैंगो जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क का जो जितनी फाइल्स है आपके पैकिंग के अंदर नहीं है वो, और ना ही हम उसको बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम उसको अलग से इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? अलग से इंस्टॉल करेंगे। तो हर वो चीज़ जो आपके पाइथन के अंदर अलग से इंस्टॉल की जाती है, अलग से उसको जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर पाइथन में पहले से बनी हुई है तो बिल्ट इन हो गया, हम बना रहे हैं तो ये चीज़ें डिफाइन हो गया। अगर हम उसको किसी अलग से बाहर से किरे अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा-थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि देखिए यही इंट्रोडक्शन है, इसमें आप नीचे समझ तो तब मैं आगे मॉड्यूल यूज़ करने वाला है। ठीक है, अब आपने जो आगे ये प्रोग्राम होगा ना मॉड्यूल यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल्स क्या हैं, कैसे-कैसे उनको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल पर। बिल्ट इन मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। तो क्या भाई ये? तो दीज़ मॉड्यूल्स आर प्री इंस्टॉल्ड। क्या भाई? प्री इंस्टॉल्ड है, जिन्हें आपको इंस्टॉल भी नहीं करना है। पाइथन में पहले से अटैच है ये। ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से जब पाइथन बनी थी, बनाई गई है, उसी समय क्या है इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ये किसके अंदर? पाइथन के साथ। तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दी सेपरेटली, आपको अलग से इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से ही इसमें क्या प्री इंस्टॉल है, तो उन्हें कहते हैं बिल्ट इन। और इंडिपेंडेंट है कि ये मॉड्यूल पाइथन के साथ पहले से इंस्टॉल लाके हैं, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड इसमें, इसलिए आपको इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए मैं कुछ लिखे हैं यहाँ पर स्पेशल, होते हैं काफ़ी सारे हैं। मैंने कुछ फॉर एग्जांपल दिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अलग देखिए हाई हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको धीरे-धीरे सारे मॉड्यूल्स बताऊँगा, बट जहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे पहला है क्या? मैथ मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल का यूज़ क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। आपके जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है? तो अगर उन पर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस फंक्शंस का आपको यूज़ करना है। मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको, आपको कोई संख्या दे दी गई और आपसे बोला इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक तो तरीका आप मैनुअली कर सकते हैं उसका, ठीक है? मैनुअली आप कैलकुलेशन लगा लो, अपनी कर लो, या फिर आप एक तरीका है कि आप डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर लो। फंक्शन क्या करेगा? उसमें डायरेक्ट पहले से कोड लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट दे देगा। तो मैथ के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे किसमें? मैथ मॉड्यूल में। उसके बाद रैंडम
रैंडम भी क्या एक मॉड्यूल है जिसका काम क्या है, जनरेट करना है रैंडम नंबर, तो कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। तीसरा क्या है भाई, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन मॉड्यूल यूज़ करना है, आपको कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। SYS सिस इसका मतलब होता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक पैरामीटर चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैं अब धीरे-धीरे आपको सारे मॉड्यूल्स पढ़ाऊँगा, ठीक है? जो से मॉड्यूल्स आते जाएँगे, वो सारे मॉड्यूल, सारे फंक्शन मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कैसे आपको कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप अटैच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इतना क्लियर हो रहा है? देखिए कुछ मैंने 4 बता दिए आपको, काफ़ी सारे होते हैं, उनको हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको यूज़ करेंगे वो देखेंगे यहाँ। इसको कैसे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपको बिल्ट इन मॉड्यूल है, पहले से बना हुआ है, तो आप लिखोगे सिर्फ क्या इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट कीवर्ड है आपका, क्या है? इम्पोर्ट कीवर्ड है, ये आपको लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखना है। अब मॉड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा मॉड्यूल क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, कितनी फंक्शंस है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप मॉड्यूल का यूज़ करोगे। और आगे मैं आपको मॉड्यूल्स पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है और सारे फंक्शंस भी समझाऊँगा। बट यहाँ पर ये समझिए कैसे यूज़ करेंगे इम्प्लीटिव को, इम्पोर्ट लिखना है आपको और मैथ नाम लिख देना है। देखिए स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, मैथ जो है एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, इम्पोर्ट भी स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है। इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट का मतलब होता है, देखो होता है इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट मीन्स पत्तों भेजना, इम्पोर्ट मतलब हम उसको इनबिल्ट करना, मतलब उसको जोड़ना। इम्पोर्ट किया मैंने क्या, मैथ प्रॉब्लम को बस कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैंने मैथ डॉट, देखिए मैथ डॉट स्क्वेयर रूट, इसकी जो फंक्शन है क्या नाम है इसका, स्क्वेयर रूट, इसका काम है स्क्वेयर रूट निकालना। मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी क्या 25, तो 25 का क्या करेगा स्क्वेयर रूट मेरे को फाइंड करके देगा। तो कितना हुआ 25 का, 25 का हुआ क्या मिलेगा 5.0। 5.0 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू देता है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पाइथन जो है वो उसमें जो डेटा टाइप है वो कैसे होते हैं, डायनेमिक होती है, मतलब यहाँ पर आपको इंट फ्लोट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या करते भाई, इसने डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये फंक्शन लगाया, वैल्यू पास कर दी, स्क्वायर रूट बता दिया, इतना आसान है। बट मैथ डॉट करके, अब मैथ क्या है, मॉड्यूल है, आपने अगर मॉड्यूल एक्सेस कर रखा होगा, इम्पोर्ट कर रखा हो, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। अगर ऐसे लिखोगे, अगर मतलब आप अगर आपने इम्पोर्ट नहीं किया और ऐसे लिख दिया तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा VS कोड पर। इतना हो गया, चलिए अब बात करते हैं यूजर डिफाइन समझ लेते हैं, ठीक है। ये डिफाइन तो होते हैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ें रन करके दिखाऊंगा VS कोड पर, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लें समझ लें, उसके बाद हम लास्ट में रन करूँगा मैं। तो अगर यूनिट डिफाइनिंग की अगर बात करूँ तो दीज आर मॉड्यूल्स क्रिएटेड बाय यूजर। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, मतलब हमारे के द्वारा क्रिएट किया है, हम इसको क्रिएट करेंगे। और यू कैन क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो .py से, जैसे मैंने बताया था जो मॉड्यूल्स होते हैं .py फाइल होती हैं, एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं इट इनटू अनदर पाइथन प्रोग्राम। आपको इसको इस अनदर प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, पाइथन के में इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने का तरीका वही है, इम्पोर्ट क्या लगाना है आपको, कीवर्ड्स लगाना है। तो ये यूजर द्वारा बनाए गए मॉड्यूल्स होते हैं और आप .py फाइल बनाते हैं और उसे दूसरे पाइथन फाइल में इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट मतलब उसको जोड़ सकते हैं, इम्पोर्ट मतलब उसको जोड़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे आप यूज करेंगे। तो स्टेप बना गया भाई, स्टेप बन गया क्रिएट है फाइल, आपको फाइल क्रिएट करनी है। अब देखिए मैंने यहाँ नाम लिखा है माई मॉड्यूल .py, देखिए .py आपको लिखना है। रहा इस नाम की बात, इस नाम का आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें नाम में कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको माई मॉड्यूल ही लिखना है, आप अपना नाम लिख सकते हो। आप कहते हैं मैंने लिखा और मैंने एक कोड बनाया, यहाँ पर क्या बनाया, ये फंक्शन बनाया, मैंने क्या किया ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। और उसमें देखिए फंक्शन अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करते हैं डी की एफ नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं और फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे आप उसको कॉल करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ। अगर आपको नहीं पता, अगर आप वो वीडियो नहीं दी तो एक बार उस वीडियो को देख ले कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। डी एफ लिखा, ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए इसमें मैंने दिया फंक्शन का नाम लिखा, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नेम नाम का एक क्या हुआ, एक वेरिएबल्स आया यहाँ से, मतलब एक वैल्यू आई है, कहीं से इसको कॉल किया जाएगा और उसने क्या किया कि इसको एक वैल्यू दी है नेम नाम की, ठीक है। नेम एक वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स में वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, जब कॉल करेंगे वहाँ से आएगी। उसके बाद क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया मैंने हेलो, ठीक है, रिटर्न क्या कर दिया हेलो स्ट्रिंग है और प्लस करके मैंने नेम को पास कर दिया।
मतलब इस फंक्शन को कहीं से कॉल किया जाएगा, उस कॉल किया जाएगा तो वहाँ से एक वैल्यू पास की जाएगी, वो वैल्यू नेम में आएगी, नेम वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ जोड़कर रिटर्न कर दूंगा, मतलब जहाँ से कॉल किया है वहाँ पर उसको भेज दूंगा। अब कहाँ से कॉल किया वो देखिए स्टेप वन हो गया। क्रिएट करने के तरीका देखिए, क्रिएट में कुछ नहीं है, आपने फंक्शन बना दिया, डॉट पी आपको सेव कर देना है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये आपका मॉड्यूल्स बन गया। जस्ट लाइक जैसे आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह आपको मॉड्यूल बनाना पड़ता है। इसमें भाई बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक अदर लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, पर यहाँ तो सारी चीज़ें बड़ी ईजी है। मतलब सारी चीज़ें इतनी ईजी हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ना दिमाग लगाना है और ना ही ज़्यादा आपको कुछ वैसी चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। आप ईजी है भाई, पाइथन इसलिए ईजी मानी जाती है। तो आप कैसे करोगे भाई, इसका देखो, ठीक है। आप कैसे करोगे वो दीजिए इसको। स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 दीजिए। स्टेप 2 में क्या करोगे आप कि आप इंपोर्ट करोगे। सो क्या करो, इंपोर्ट अनदर फाइल, कोई दूसरी फाइल होगी, आप दूसरी कोई फाइल बना लोगे, उसमें इंपोर्ट कीवर्ड की सहायता से इंपोर्ट करोगे। कैसे करोगे, इंपोर्ट लिखा और उस फाइल का नाम लिखोगे जिस नाम से आपने उसको सेव किया है। मान चलिए मैंने माई मॉड्यूल नाम से सेव किया था, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई नाम था भाई। क्या नाम रखा था, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो मैंने जो माई मॉड्यूल है उस नाम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस इधर रख दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया और माई मॉड्यूल डॉट लगाकर क्या किया मैंने, उस ग्रिड फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या लगाकर, डॉट लगाकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका चाहे बिल्ट इन हो चाहे आपका यूजर डिफाइन हो, आपको मॉड्यूल उसका नाम लिखना है, डॉट लगाना है और आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है कि इसे आपको कॉल करना है। तो माई मॉड्यूल के अंदर मैंने ग्रिड नाम का फंक्शन बनाया था भाई, ये बनाया ना मैंने ग्रिड नाम का फंक्शन। तो इसी को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब कॉल कर सकता हूँ, लूप कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे कॉल कर दिया। कॉल करते समय क्या किया, एक वैल्यू पास कर दी, क्या, राहुल। अब ये राहुल जो वैल्यू पास की वो भी क्या करेगा, कॉलिंग करेगा। अब ये कॉलिंग करेगा तो जहाँ पर ये आएगा कॉल करने, और राहुल नाम की वैल्यू लेकर आ रहा है, वो वैल्यू किस में जाएगी, इस नेम नाम के वेरिएंस में, नेम नाम के वेरिएंस में जाएगी। तो ये और ये क्या करेगा, ये भाई हेलो लिखेगा, स्ट्रिंग है प्लस और नेम को जोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो राहुल बन जाएगा। क्या, हेलो राहुल। और हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब इसको मैंने वापस कर दिया जहाँ से इसको कॉल किया गया। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉल किया था, इसको इसने करके रिटर्न कर दिया वापस। तो जैसे ही यहाँ पर वापस आएगा क्या, हेलो राहुल, और हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं उसको। और हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, हेलो राहुल आएगा। क्या आएगा, हेलो राहुल। हमने राहुल पास किया था, ये हेलो क्या है, हमारा ग्रिड फंक्शन से ऐड होकर आया है। तो हमारा आउटपुट बनेगा क्या, हेलो राहुल। क्लियर, बड़ा ही आसान है भाई, बहुत आसान है इसमें, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स पर, और अभी आपको मैं रन करके दिखाऊंगा, पहले आप सारी चीज़ें समझ लें। चलिए थर्ड मॉड्यूल पर हम बात कर लेते हैं भाई। तो थर्ड मॉड्यूल क्या होते हैं भाई, जैसे मैंने बताया आपको, बिल्ट इन जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ये यूजर डिफाइन जिसे हम बना रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या है भाई, थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी से होती है, ठीक है, मेरे से नहीं कहेंगे, लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। that are not built into Python standard library, जो आपकी जो Python standard library है उसके अंदर ये नहीं बने होती हैं, ये उसके अंदर नहीं बने हैं, ये लाइब्रेरी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। फिर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, दे आर डेवलप बाई एक्सटर्नल डेवलपर, ये क्या की जाती है, किसी दूसरे डेवलपर के द्वारा डेवलप की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, एंड और मस्ट भी इंस्टॉल की जाती है सेपरेटली। सेपरेटली क्या करेंगे, अलग से इनको इंस्टॉल करेंगे यूजिंग, इसका यूज करके PIP, देखिए जो कमांड है PIP, और इसकी फुल फॉर्म होती है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर इसका पूरा नाम है, पर शॉर्ट में लेते हैं इनका PIP। इसका यूज करते हैं किसके लिए, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। और देखिए न्यू वही चीज़ लिखी है, तृतीय मॉड्यूल्स वे लाइब्रेरी होते हैं जो पाइथन की माने लाइब्रेरी में निर्मित भी होते हैं, इन्हें बाहरी डेवलपर या संगठन द्वारा विकसित किया जाता है, बिल्कुल भाई। और PIP का यूज करके हम क्या करते हैं, PIP का यूज करके इसका उपयोग करके हम अलग से इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लो भाई, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे इसमें डी जांगो आप दिख रहा है, अब डी जांगो फ्रेमवर्क है, इसको आप अलग से क्या करते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डी जांगो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था और पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डी जांगो आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ये बताऊंगा आगे। या मान चलिए नम PY हो गया, ठीक है, पंडास हो गया, ये क्या है, ये सारे चार मॉड्यूल्स हैं, क्या है, मॉड्यूल जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है तो करेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी अलग से है। लेकिन नाम में लिखे हैं न्यूमेरिक कंप्यूटिंग करना आपको,
पंडास आपको डाटा एनालिसिस करना। देखिए अब देखिए अगर आपको आजकल आप देखें तो डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन यूज़ किया कि क्योंकि इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है। जैसे फंडास हो गया, फंडास क्या भाई, ये डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इससे डाटा एनालिटिक बन सकते हैं या डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देख लेते हैं। सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। अगर आपको इंस्टॉल करना है, क्या करना है आपको इंस्टॉल करना है, तो यू कैन इंस्टॉल थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यूजिंग कैसे। अब देखिए कहाँ यूज़ करेंगे इसको, कहाँ इसको इंस्टॉल करेंगे, आप करोगे कहाँ CMD पर जाकर। ठीक है, ये ध्यान रखना CMD पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको PIP लिखना है। ठीक है, PIP इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या भाई मैंने क्या दी कि यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड पार्टी होते हैं ना पैकेज ही बोल देते हैं। तो मैंने क्या PIP लिखा, उसके बाद इंस्टॉल लिखना, ये कीवर्ड्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मॉड्यूल जो पाइथन का मॉड्यूल है उसका नाम लिख देना है, एक इसको आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपके लैपटॉप में नेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, नेट ऑन होना चाहिए तभी क्या करेगा ऑनलाइन इंस्टॉल करता है। कैसे एग्जाम्पल देखिए, PIP लिखा, इंस्टॉल लिखा और देखिए NumPy मैंने अगर इंस्टॉल करना मेरे को, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा उसका मॉड्यूल का नाम लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये मॉड्यूल क्या होगा मेरे पाइथन में मतलब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और पाइथन से अटैच हो जाएगा ये, और आपका नेट ऑन होना चाहिए उस समय। ठीक है, अभी हम आगे जब देखिए एडवांस लेवल पर जाएंगे धीरे धीरे, अगर किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी तो हम इंस्टॉल जरूर करेंगे हम, और ऐसे ही करेंगे, सिम टू सिम तरीका रहेगा और पूरा एग्जाम अच्छा सिम सिम तरीका रहेगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने के लिए देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे कि आपको इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट तो करना ही है, चाहे वो बिल्ट इन हो चाहे यूजर डिफाइंड हो चाहे आप कोई थर्ड पार्टी, इंपोर्ट तो करना ही है आपको। तो उस फाइल क्या करना है, मॉड्यूल का नाम लिखना है और एज करके आपको MP लिख देना है। MP क्यों लिख रहा है भाई, हम इसका पूरा नाम यूज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए num.py तो करना पड़ता है ना हमें, सॉरी जैसे ही मेरा बिल्ट इन था मैथ, तो मैंने क्या किया था वहाँ पर मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैंने खुद का बनाया, तो माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, तो डॉट करके एक्सेस करते हैं। तो अगर इसमें आपके पास चांस रहता है या तो आप num.py को ही डॉट करके आप एक्सेस कौन कर सकते हैं, या फिर NP बना सकते हैं, उसका एक नाम रख सकते हैं अलग से। तो मैं क्या करूँगा np.array करूँगा, जिसका नाम नहीं लिखूंगा नम। देखिए अगर यदि नाम बड़ा है तो ये लगता है ये नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में नाम रख दिया NP। ठीक है, इसमें क्या होगा NumPy, तो न NP, तो NP मतलब NP डॉट, देखिए NP डॉट करेंगे अब NumPy डॉट नहीं करेंगे। क्लियर, और मैंने एरो को कॉल किया और इसके सारे इसके जितने चीज़ों क्या है इसके वैल्यूज है जो वैल्यूज है वो सारी शेयर किस पहुँच जाएगी, इस एरो में पहुँच जाएगी। तो उसको हम डायरेक्ट प्रिंट कर दें, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 20 30। ठीक है, ये सिंपल है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थर्ड पार्टी में इंस्टॉल जरूर करेंगे, और जब मैं वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा आपको पाइथन के थ्रू, और जो डाटा एनालिसिस और डाटा साइंटिस्ट वाले जो कोर्स करेंगे वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो मैं कराऊंगा आपको, तो वहाँ पर इनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, तो मुझे लग रहा है देखिए सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और देख लें, अगर आपके दिमाग में एक चीज़ का डाउट आ रहा होगा कि वाई वी यूज़ थर्ड पार्टी मॉड्यूल, हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर क्यों रहे, हमारे पास हम खुद ही बना सकते हैं, पहले से बने हुए हैं, तो हमें अलग से मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है उनको यूज़ करने की। देखिए आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर क्या, कि टू ऐड एडवांस फंक्शनलिटी, अगर आपको कुछ एडवांस फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है, एडवांस अगर आप कुछ बनाना है तो आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि टू सेव डेवलपमेंट टाइम, आपको डेवलपमेंट टाइम सेव करना है तो आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कोड जो आप बनाने वाले हो उस पूरा का पूरा कोड आपको पहले से बना के दे देती है, तो आपका टाइम बच जाएगा डेवलपमेंट में। तीसरा बोल सकते हैं टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली, अगर कोई आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। चौथा बोल सकते हो बाइंडली यूज्ड इन डेटा साइंस, देखिए डेटा साइंस में देखिए हर जो फील्ड है, डेटा साइंस है तो डेटा साइंस भी आपको थर्ड मॉड्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे DJAMBO है, किसके लिए यूज़ किया जाएगा, वेब डेवलपमेंट के लिए। जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो हम उसमें यूज़ करेंगे इंस्टॉल करेंगे क्या, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, उसका नाम क्या है DJAMBO। ठीक है, AI पे देखिए AI इसमें बहुत कहते हैं ना बहुत डिमांड है AI की, तो पाइथन बेसिक में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर AI यूज़ करना है तो उसके लिए मॉड्यूल्स अलग होंगे थर्ड पार्टी, ऑटोमेशन यूज़ करना है तो उसके लिए मॉड्यूल्स अलग होंगे। ये सारे मॉड्यूल्स प्लग से इंस्टॉल करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर इतनी लिखी है। तो अब बात करेंगे पैकेज पर। ठीक है, पैकेज देख लेते हैं पैकेज क्या होते हैं, और फंक्शन मॉड्यूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पैकेजेस क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो पैकेज क्या होते हैं भाई, मैं पैकेज की अगर बात करूँ तो पैकेज जो पाइथन पैकेज है आर द वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर कोड।
मतलब हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने का और स्ट्रक्चर करने का क्या है, एक तरीका है, ठीक है। क्या पैकेज, वाई ग्रुपिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स। देखिए मॉड्यूल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मॉड्यूल्स के बारे में आपको क्लियर हुआ कैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और इनटू द डायरेक्टरी मीन्स होता है फोल्डर। हम क्या करते हैं कि अपनी जितने भी हमारे कोड होते हैं, ठीक है, जैसे मॉड्यूल्स क्या होता है भाई, मॉड्यूल्स क्या होता है, हमारी एक फाइल जो होती है वो इसे मॉड्यूल कहते हैं। तो इन सभी फाइल्स को हम क्या करेंगे, आप एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे, एक फोल्डर में स्ट्रक्चर करेंगे। देखते हैं ना आप, देखिए तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं और सब फोल्डर्स में उससे रिलेटेड बहुत सारी अपनी अपनी फाइल पड़ी हुई होती है। तो पैकेज क्या भाई, पाइथन पैकेज आर द वे, एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज करने का, स्ट्रक्चर करने का कोड बाय ग्रुपिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स। हम क्या करेंगे, जितने भी हम मॉड्यूल्स बना रहे हैं रिलेटेड, वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। और उस फोल्डर को क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो पाइथन पैकेज संबंधित मॉड्यूल को डायरेक्टरी मतलब फोल्डर में समूहबद्ध करके कोड को व्यवस्थित और संचित, ठीक है, करने का तरीका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पैकेज एसेंशियली ये फोल्डर, पैकेज एक फोल्डर है, ठीक है। पैकेज जो हम बोल रहा हूँ, पैकेज क्या है, फोल्डर है, ठीक है, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, जो कंटेंट करता है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना, देखिए यहाँ पर है आपका ये कट है यहाँ पर भाई, ठीक है, यहाँ कट है आपकी जो है ये डबल डैश है भाई, ठीक है, डैश, ठीक है, सॉरी अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई, एक फाइल होती है, ठीक है, डेट और मोर देन वन पाइथन फाइल्स, ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स, मतलब एक जो फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर एक फाइल तो हमारी ये रहेगी। उसके बाद हम उसके अंदर कितने भी मॉड्यूल्स रख सकते हैं, आप एक रखना चाहें, एक से अधिक रखना चाहें, रख सकते हैं, ठीक है। अभी बनाकर दिखाऊंगा आपको, पूरा फोल्डर मैनेज करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। चलिए मैं आपको देखिए, पहले आप चीजों को थोड़ी सी समझ लें, ठीक है, उसके बाद क्या मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, पैकेज बनाकर दिखाऊंगा भाई, ठीक है, एग्जाम्पल अभी भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए की पॉइंट, देखिए की कंपोनेंट ऑफ पाइथन पैकेज, तो पाइथन पैकेज के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका मॉड्यूल्स जो होते हैं भाई, जो फोल्डर में हम स्टोर कर रहे हैं, बनाने क्या है, फोल्डर में क्या है, मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सिंगल पाइथन फाइल होती है जो कंटेन करती है रीयूजेबल कोड। देखिए रीयूजेबल क्यों कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मॉड्यूल्स में, एक बार मॉड्यूल्स बनाने के बाद आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, आपने जो भी बनाया वो डॉट पी वाई करते हो भाई, आप फाइल बनाते हो, नॉर्मली जो पाइथन की जो फाइल है वही आपका मॉड्यूल है, ठीक है, आपका नाम रखा डॉट पी वाई रख दिया, फाइल बन गई पाइथन की, यही मॉड्यूल है आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, पैकेज क्या है, एक डायरेक्टरी है, मतलब कंटेन करता है मॉड्यूल्स को, क्या कर सकते हैं, स्पेशल, और इसमें एक फाइल होती है, इस चीज का फाइल का ध्यान रखना, ठीक है। ये फाइल क्या है, डैश इनिट डैश डॉट पी वाई, ये रहेगी और जो ब्लैंक फाइल होगी, ठीक है, अभी बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्या है, सम पैकेज, अगर आपको लगता है पैकेज के अंदर पैकेज बनाना तो वो भी बना सकते हो, ठीक है, नेस्टेड पैकेज कहते हैं, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना सकते हो ना भाई, आराम से बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे भी आप नॉर्मल में अगर देखो तो अपने कंप्यूटर जब यूज करते हो तो उसमें नॉर्मल फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते रहते हो आप, ठीक है, तो विद इन फोल्डर वो हमारा सब पैकेज माना जाता है, ठीक है। और ये चीज देखिए आप हिंदी में लिखी हुई है कि मॉड्यूल्स पाइथन फाइल जिसमें पुनः उपयोग प्रायोज कोड होता है, जिसे हम ये कहते हैं, ठीक है। पैकेज भी होता है जो डायरेक्टरी है, और वो पैकेज है जो उसके अंदर फोल्डर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं ले, पहले आप समझिए इसको बस, ठीक, उस तरीके समझ जाइए। मैंने कहा क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग पैकेज, आप पैकेज को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे वो समझिए, ठीक है, करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं हुई, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले पर ये समझ लीजिए कैसे बनाते हैं और कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी, आपको सबसे पहले फोल्डर बना देना है, ठीक है, मतलब क्रिएट ए फोल्डर दैट विल एक्ट एज ए पैकेज रूट, आपको एक फोल्डर बना देना है, ठीक है, और वो जो फोल्डर होगा वही आपका एक पैकेज की तरह काम करेगा। उसके बाद क्या ऐड कर देना मॉड्यूल्स, उसमें आपको जितनी मॉड्यूल्स ऐड करने हैं उस डायरेक्टरी में, मतलब जितने पाइथन की फाइल्स बनानी है, पाइथन की फाइल्स बनाई उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ईच मॉड्यूल कैन कंटेन करेगा रिलेटेड फंक्शन और क्लासेस, भाई उसके अंदर रिलेटेड क्लासेस होंगे और फंक्शंस होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐड करेंगे आप, देखिए डबल डैश है, ठीक है, डबल डैश सॉरी अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ये एक फाइल होगी जो ब्लैंक होगी, इसको भी आप क्या करोगे उसी फोल्डर में रखोगे, ठीक है, फाइल टू द डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी बनाई है आपने, और दिस फाइल टेल द पाइथन दैट डायरेक्टरी शुड बी ट्रीट एज ए पैकेज। अच्छा, इस फाइल का बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि हमारे उस फोल्डर को एज ए पैकेज उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है, ताकि उसको एज ए पैकेज समझा जाए, वरना एक नॉर्मल फोल्डर समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या समझे, पैकेज समझो, ये समझिए यही एक ऐसी फाइल है
जो ब्लैंक होगी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बस आप बना दोगे और यही फाइल क्या करेगी, उस फोल्डर को पैकेज का दर्जा दिलवाएगी, ठीक है। क्रिएट सब पैकेज, हम सब पैकेज बना सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन है, आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको अगर पैकेज के अंदर पैकेज नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर बनाते तो ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन उसके अंदर जो पैकेज के अंदर पैकेज बनाओ तो उसके अंदर भी आपको इनिट फाइल बनानी पड़ेगी। इंपोर्ट करेंगे भाई मॉड्यूल्स को, भाई मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, फंक्शंस को और इनसाइड द पैकेज, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसको इंपोर्ट करेंगे। और डॉट नोटेशन फॉर एग्जांपल, देखिए आगे देखिए यहाँ पर कितना क्लियर है भाई, ठीक है, अभी बनाकर दिखाएंगे आपको, ठीक है, अभी आपको बनाई दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। और देखिए हिंदी में क्या है, सारी चीजें वही चीजें मैंने आपको समझाई थी अभी, ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली समझिए एक बार, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर समझिए यहाँ पर, ठीक है। मेरा पहला स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज, तो पैकेज क्या है भाई, तो यहाँ पर जो माई पैकेज जो है, ठीक है, तो जो मेरा जो यहाँ पर मैंने जो बनाया, ठीक है, जो माई पैकेज नाम का जो है, ये क्या है, ये मेरा क्या है, एक पैकेज है, मतलब दिस इज माई फोल्डर। मैं क्या करूंगा, इस नाम का एक फोल्डर है, ये क्या है मेरा, जो फोल्डर बनाऊंगा मैं इस नाम का, ठीक है। फोल्डर किसी नाम का बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी नाम का बनाए। उसके अंदर मैंने देखिए एक फाइल, ये मैंडेटरी है, ये फाइल आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। दूसरा ये पैकेज है भाई, ये देखिए ये जो दूसरा जो है पहला पैकेज, ये दूसरा मॉड्यूल, ठीक है, सॉरी पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स। अब आपकी इच्छा है आप कितने मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं, आपको एक बनाना है एक मॉड्यूल बना दीजिए, आपको दो बनाने दो मॉड्यूल बना लीजिए, जितनी इच्छा आप मॉड्यूल्स बना सकते हो, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप दो बनाए, एक भी बना सकते हो, बट ये फाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। इनमें से कोई एक तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है, एक आपका होना चाहिए, क्योंकि एक मॉड्यूल तो चाहिए ना चाहिए भाई कम से कम, ठीक है, एक मॉड्यूल चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैंने कुछ चीजें लिख दिया है कि इनिट जो फाइल है मेरी, ये मेक द फोल्डर द पैकेज, ये फोल्डर को पैकेज का दर्जा दिलाती है, इसमें कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगी। ये मेरा मॉड्यूल है भाई, ये मेरा मॉड्यूल है, यही मॉड्यूल है, पाइथन में मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया, अभी देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, बस आप एक बार इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया भाई, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर कि मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बना दिया मैंने, ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है, ये मॉड्यूल बना दिया। चलिए अच्छा, फोल्डर क्या बनाऊंगा, मैंने फोल्डर बना दिया मैंने, यहाँ पर मेरा फोल्डर रहेगा, क्या रहेगा, माई पैकेज, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यही नाम रखें, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। माई पैकेज रख दिया मैंने, मॉड्यूल 1.py, इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है मॉड्यूल बनी रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये फाइल बना दी, उसके बाद देखिए दूसरा मॉड्यूल भी बना दिया मैंने, हालांकि जरूरत नहीं है, एक मॉड्यूल बनाकर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बना दिया, हो गया, ये मेरी मेन फाइल होगी भाई, ये होगी मेरी मेन फाइल, ठीक है, मैं कहूंगा ये होगी मेरी मेन फाइल, ठीक है, ये है मेरी मेन फाइल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो मॉड्यूल्स बनेंगे उनको यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ इंपोर्ट करूंगा, तो फ्रॉम पैकेज का नाम रखोगे और इंपोर्ट करोगे और मॉड्यूल का नाम रखोगे। अच्छा, इसको यूज करना चाह रहे हैं तो इसका नाम क्या, मॉड्यूल 1, तो मॉड्यूल 1, इसको यूज नहीं किया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक को यूज कर लेते हैं। फिर क्या दिया मैंने, इसमें मॉड्यूल रखा मैंने, जो मॉड्यूल एक्सेस किया है, डॉट ऐड करके ऐड फंक्शन कॉल किया, ऐड फंक्शन कहाँ है मेरा, जीवाल, ठीक है, मेरा ऐड है, इसको कॉल किया और दो वैल्यू पास करती मैंने यहाँ से 5 और 3, तो 5 3 वैल्यू ले लेगा ये, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा 5, यहाँ चला जाएगा 3, 5 3 को ऐड करके कर दिया, वापस कर दिया, वापस करके आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और क्या करेगा, रिजल्ट को 8 को प्रिंट कर देगा, आपका जो रिजल्ट बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बात करूँ तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या वो समझिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द मेथड, ठीक है, यूज टू हैंडल द रन टाइम एरर, जो रन टाइम एरर को हैंडल करने इस्तेमाल किया था इन द प्रोग्राम, सो डेट, ताकि द प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप एब्रप्टेड, ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक एरर थी और उस एक एरर के पीछे आपका पूरा पूरा कोड क्या हो गया, रुक गया, क्या हो गया, पूरा पूरा कोड क्या ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा पूरा कोड नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अपना कोड अगर जिसमें एरर है, भाई जिस कोड में एरर है हम चाहते हैं वही कोड रुके, बाकी कोई भी कोड ना रुके। अपवाद प्रबंधन एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसी स्थिति है जिसका उपयोग प्रोग्राम में रन टाइम त्रुटियों को संभालने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोग्राम अचानक बंद ना हो, ठीक है, अचानक बंद ना हो। तो दीज रन टाइम एरर आर कॉल्ड द एक्सेप्शन, और जी रन टाइम जो एरर्स आती हैं उन्हें एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो जिस कोड में एरर आने की संभावना है उस कोड को क्या करेंगे, ये किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में रखेंगे, ताकि अगर एरर आई तो पूरे कोड पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कैसे रखेंगे वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी आप थोड़ी सी चीजें और समझिए कि वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग नीडेड, क्यों जरूरी है भाई। तो पहला है कि प्रिवेंट द प्रोग्राम क्रैश, प्रोग्राम को क्रैश होने की रोकना है, ठीक है। और हैंडल द एरर ग्रेसफुली, बिल्कुल मतलब एरर जो हैंडल है उसको हैंडल करना है ग्रेसफुली।
और इम्प्रूव करना है प्रोग्राम रिलेबिलिटी, ठीक है, प्रोग्राम की रिलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर और पॉइंट क्या है कि कॉमन एक्सेप्शन हैंडल एक्सेप्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो जो जीरो डिवीजन एरर, तो ये आपका एक, देखिए आप किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे, संख्या क्या आती है, अनंत आती है। तो अनंत हमारे कोड में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये एरर माना जाता है। यहाँ पर वैल्यू एरर हो सकती है, इनवैलिड वैल्यू आप देते हैं तो वो भी एक एरर है। टाइप एरर हो सकती है, रॉन्ग टाइप देते हैं तो वो भी एक एरर है। इंडेक्स एरर हो सकती है, मान चलिए एरर यूज कर रहे हैं, आपने गलत इंडेक्स पे दिया तो वो भी एरर। बहुत सारी एरर्स होती है, ठीक है। तो मैंने कुछ कॉमन एरर यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाइथन आपका बेसिक ही है, तो इतना एडवांस पर नहीं ले जा रहे हम, ठीक है। पहले आप बेसिक समझिए, देखिए इसका सिंटैक्स समझिए, ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंटैक्स है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये क्या सिंटैक्स, तो मैंने क्या किया, ट्राई किया, और ठीक है ट्राई के अंदर मैंने जो कोड लिखा जिसमें एरर है, ठीक है, ट्राई किया, डॉट कॉलन लगाया और मैंने उस कोड को लिखा जहाँ एरर है। जो एरर आएगी, जो एक्सेप्शन करूंगा, क्या एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट करूंगा इसको, और जो एरर होगी यहाँ पर, बस इतना लिखना है। जिस कोड में आपको लगता है रिस्क है उस कोड को आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर आप उस कोड को मैसेज को लिखेंगे जो आपको प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझिए एक बार, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेरा ट्राई है भाई, ये मेरा ट्राई ब्लॉक है, तो मैंने इसमें 3 लाइनें लिखी, कितने, मैंने 3 पॉइंट लिखे इसके अंदर, और मुझे लग रहा है कि इस कोड में मेरी एरर आ सकती है। क्यों आ सकती है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ए को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, यहाँ पर अनंत बनेगी। तो जो अनंत जो होता है, इनफाइनाइट जो होता है हमारे कंप्यूटर में एरर, ठीक है। तो ये एरर है भाई। तो अगर इस कोड को अगर हम बाहर लिखता तो इसी वजह से पूरा कोड क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, ठीक है, रुक जाता। आप देखते हो ना, एक एरर की वजह से पूरा कोड ब्रेक हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी वजह से किसी दूसरे कोड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको कैच कौन करेगा, इसको कैच करेगा ये वाला ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक में लिखने के लिए ये ब्लॉक है कैच करने के लिए, ये कैच करेगा। इसके अंदर आप चाहो तो अपना कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। ये मैसेज हम खुद प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब कोई एरर आती है तो कंप्यूटर एक मैसेज प्रिंट करता है, हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एरर आई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज, देखिए मेरा हमने खुद लिखा है, ठीक है, ये खुद लिखा है। ये चलिए कर लेंगे भाई, आराम से कर लेंगे, आप करके देखना एक बार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है भाई, एक बार कोशिश करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 2 देखिए इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए ट्राई लिखा मैंने, और मैंने एक नम लिखा यहाँ पर, और इनपुट ले लिया मैंने, इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट है जी मेरा, प्रिंट कर दिया किसको, नम से। अब देखिए नम जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देंगे। अब मान चलिए आपने 0 एंटर कर दिया, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाए, 10 हो जाएगा। सॉरी 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो 0 डिजिटल एरर होगी, ठीक है। देख मैं लिख भी दिया 0 डिवीजन एरर, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मतलब कीवर्ड है जी मेरा। अगर ऐसा हुआ, अगर आपने 0 दिया तो ये वाला मैसेज का प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये फिर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। मतलब इनवैलिड वैल्यू देती हो तो मान चलिए फ्लॉट में देती हो, ठीक है, फ्लॉट वैल्यू से आप डिवाइड नहीं कर सकते, फ्लॉट वैल्यू कर दोगे तो ये वाला हो जाएगा इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। करके देखना एक बार, ठीक है, करके देना, कोड में कहीं भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। मेरा मैंने करके खुद देखिए यहाँ पर, ठीक है। तीसरा देखिए यूजिंग एल्स, एल्स यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने एक ब्लॉक बनाया, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। कोई एरर आई तो आपको यहाँ हैंडल कर ली जाएगी। अगर एरर नहीं आती है तो फिर आपका ये पार्ट चलेगा, होता है ना इफ एल्स वाला, तो नो एरर। अगर कोई एरर आई तो ये देख लेगा, एरर नहीं आई तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेंगे भाई, करके देखना, ठीक है। इसको करके देना, थोड़ा प्रैक्टिस करके देना। देखिए जी खत्म हो चुका हमारा, ठीक है। तो ये तीसरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के जो 2 यूनिट्स है 4 और 5 उनको बहुत जल्द लाएंगे 1 शॉट, ठीक है। तो ये कोशिश करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। पाइथन स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा करके देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सारे तरीके दे रहा हूँ, कोड दे रहा हूँ आपको, सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करके देंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है।